और आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली कुष्मांडा देवी अनाहत चक्र को नियंत्रित करती है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था तब देवी कुष्मांडा ने ही अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी और इनका एक नाम आदिशक्ति भी है। और दुर्गा पूजा को आकर्षक ढंग से मनाने के लिए कई समितियों की ओर से मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाने के लिए हर वर्ष लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए इस बार भी कई पूजा समितियों द्वारा आकर्षक पंडाल तैयार किए गए हैं। गुवाहाटी में इस बार पूजा पंडाल किस थीम पर तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। यानी कल से महाषष्ठी है और देश भर के साथ साथ असम में भी दुर्गा पूजा की धूमधाम देखी जा रही है। और साथ ही साथ इस वक्त मैं गुवाहाटी में मौजूद हूँ, गुवाहाटी महानगर के मालीगांव पांडु इलाके में, जहाँ के अमेरिकन कॉलोनी में कुछ अलग सा यहाँ पर थीम बनाया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दुर्गा के साथ यहाँ पर एक थीम भी है जो कि है वैक्सीन। कोरोना वायरस जो है महामारी चल रही है, इस कारण से बच्चों के स्कूल समेत लोगों के कामकाज सब कुछ ठप पड़े हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर इस थीम के ज़रिए लोगों को वैक्सीन लेने के लिए अनुरोध किया जा रहा है, जो कि सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारें ही वैक्सीन लेने के लिए महत्व और महाटीकाकरण जैसे अभियान को बढ़ावा दे रही है। और ये साथ ही साथ ये पूजा समिति जो है इस चीज़ को और बढ़ावा देने में, और या फिर आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने में एक कदम आगे चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह माता दुर्गा के साथ यहाँ पर कोरोना वायरस जो महामारी है, कोरोना वायरस को दिखाया गया है और साथ ही जो कोरोना वायरस रोगी जो वैक्सीन है उस टीके को यहाँ पर बनाया गया है। और ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड वेव जो है, थर्ड वेव के जो सिनारियो, जैसे कि बच्चों का स्कूल खोले जाना या फिर कोरोना वायरस से कैसे बचे लोग, इस चीज़ को दर्शाया गया है। यहाँ पर इस समिति के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये थीम आपने क्यों चुना है इस बार। नमस्ते। ये थीम मैंने चुना है इसलिए, मतलब हम सब ने, जो अभी टाइमिंग जो चल रहा है ना, वो तो ठीक नहीं चल रहा है। वैक्सीन कोविड मोतीमरी चल रहा है इधर में, और वैक्सीन सबको देना बाध्यतामूलक होता है। इसीलिए दिखाई दे रहा है इधर में, जब वैक्सीन लेने के लिए ही हम लोग सबको बोल रहे हैं, जब वैक्सीन लीजिए, वैक्सीन के बगैर सिचुएशन ठीक नहीं होगा। वही ये चीज़, जैसे कि राज्य सरकार ने भी इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही सब कुछ, जो 2 सालों बाद, लगभग 2 सालों बाद पूजा का आयोजन हो रहा है राज्य में, और राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दी है क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग, मतलब राज्य में कोविड की स्थिति भी थोड़ी सी सुधरी हुई है और साथ ही साथ वो चीज़ बरकरार रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को क्या चीज़ें हैं जो आप पूजा के दौरान लोगों को सतर्क करेंगे? लोगों को तो मास्क पहनना ही है। फिर वैक्सीन जो डबल डोज लिया होगा वो चेकिंग करेंगे हम, जो वैक्सीन डबल डोज लिया है उसी को अंदर आने का अनुमति होगा। सिंगल डोज को बाहर रखेंगे, जो डबल डोज होगा वही अंदर आ सकेगा, और जो डोज नहीं ली है और नहीं घुसना पाएगा, वो बाहर चले जाओ, मत आइए। ऐसा है पूरा सिस्टम, हम लिख देंगे उधर में, अभी लिखा नहीं है अभी तक, ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं रेस्ट कैंप के कालीबाड़ी में, जहां पर हर साल पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। और इस बार आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीमित तरीके से और एकदम साधारण तरीके से इस बार पूजा का आयोजन किया गया है। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं जो कि पूजा को देखने के लिए और साथ ही साथ माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हर एक साल यहाँ पर अच्छे अच्छे थीम बनाए जाते हैं। पिछले 2 सालों से, लगातार पिछले 2 सालों से यहाँ पर कोई भी थीम बेस्ड पूजा तो नहीं किया गया है, लेकिन साधारण तरीके से जो हर साल पूजा करते हैं उसी तरह से इस बार भी पूजा का आयोजन किया गया है। अब आपने देखा कि किस तरह से मूर्तियों को इस बार साधारण तरीके से रखा गया है, एकदम साधारण तरीके से पंडाल भी जो सजाया गया है साधारण है एकदम ही, और लोगों के लिए जो है खुला मैदान रखा गया है। बहुत साधारण तरीके से पूजा का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे?
इस साल क्या कहेंगे, इस साल तो गया साल भी कोरोना में तो सब खत्म कर दिया, तो गया साल में जैसे पूजा होता उससे थोड़ा बेटर होगा इस साल में। तो इस साल हम लोग का 73 ईयर्स कंप्लीट होगा। और जैसे पेंडल तो देख लिया अभी जो था, ऐसे बजट भी हम लोग का ऐसा नहीं है, जैसे 30 लाख 32 लाख पहले 2018-2019 में हो रहा था, अभी आ गया 3 लाख में। तो पूजा का स्टैंडर्ड क्या होगा अब खुद पता कर लीजिए। और हम लोग का अष्टमी दिन का प्रसाद होगा, जो इन जनरल सबको होगा प्रसाद। अष्टमी दिन नवमी दिन का भी होगा, पायस होगा, सबको देने पड़ेगा। तो इस साल तो कल्चरल तो और गवर्नमेंट का जो SOP है वही हम लोग फॉलो करके चल रहा है। तो हम लोग के CC कैमरा, सिक्योरिटी, वॉलेंटियर, एवरीथिंग अरेंजमेंट है। गया साल तो बहुत ही ख़राब था पोजीशन, फिर भी हम लोग छोटा करके किया था। इस साल थोड़ा अच्छा करके करने का इच्छा है, तो हम लोग मोटा मोटी अरेंजमेंट भी किया, गया साल से थोड़ा बेटर होगा। इस बार हम लोग का 59th एडिशन है। तो इस बार गवर्नमेंट का बहुत प्रोटोकॉल दिया हुआ है, हर प्रोटोकॉल हमने मेंटेन करने का प्रयत्न किया है। अभी अरेंजमेंट चल रहा है, कल तक एवरीथिंग विल बी रेडी। तो इस बार पेंडल जैसा हम लोग किया था थोड़ा सा डिटेरिएट हुआ, इतना तो करने को नहीं मन कर रहा है, लेकिन जितना पॉसिबल है हम लोग किया है। 2 साल बाद पूजा तो हर साल में होते हैं, लेकिन इस साल खास करके गया साल से थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा। तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल दिया हुआ हम लोग हर किसी ने इसको फॉलो करे और सब पूजा के आनंद उठाए और गवर्नमेंट का जो नियम उसको मान के चले, ताकि पूजा का बाद में कोई इफेक्ट ना हो। सर्व मांगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इस मंत्र के साथ देश भर के साथ साथ असम में भी दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। और आज महापंचमी है और कल महाषष्ठी। षष्ठी में दुर्गा माँ का पूजा जो है पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा और लोग यहाँ पर आनंद उत्साह के साथ देश भर के साथ साथ राज्य में भी घूम सकेंगे, दुर्गा पूजा का उत्साह ले सकेंगे। हमने आपको नज़ारा दिखाया मालीगांव के, जहाँ पर गुवाहाटी महानगर के 3-4 स्थानों का, जहाँ पर अच्छे से दुर्गा पूजा पालन किया जाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी जगह है, हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बार सभी पंडालों का और समितियों का जो कहना रहा कि इस साल सीमित तरीके से, साधारण तरीके से ही पूजा पंडालों को सजाया गया है और साथ ही साथ लोग इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं, इस बात को मतलब अपने जहन में रख रहे हैं कि राज्य सरकार ने छूट तो दी है, पूजा मनाने की अनुमति तो दी है, साथ ही साथ थर्ड वेव जो है वो संभावित पूजा के बाद, त्योहारों के बाद आ सकती है। इसके मद्देनज़र भी उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का सही से पालन करें। और हम नॉर्थ ईस्ट लाइव की तरफ से भी सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा और साथ ही साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए सब पूजा का आनंद उठाएं। कैमरा पर्सन जीतू दास के साथ सुष्मिता दत्ता की रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।